पूछती हूँ, ये कहाँ की संस्कृति है डैडी, जहाँ एक होने वाला पति अपनी होने वाली पत्नी से इस तरह का सलूक करता है। 1997 में फिल्म परदेश से डेब्यू करने वाली और पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली महिमा चौधरी अपने फिल्मी करियर से ज्यादा अपने फेयर को लेकर चर्चा में रहती थी। महिमा का नाम टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ जुड़ा था। वो करीब 6 साल तक पेस के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन यह रिश्ता आगे तक नहीं चल सका और जल्द ही दोनों अलग हो गए। जिसके बाद महिमा चौधरी ने साल 2006 में आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी के साथ शादी की। बॉबी पहले से तलाकशुदा थे। 2007 में उनकी बेटी अरियाना का जन्म हुआ, लेकिन इसके बाद दोनों का रिश्ता खराब होने लगा और साल 2013 में अपने पति बॉबी मुखर्जी के साथ तलाक हो गया। जिसके बाद वो दोबारा किसी और से शादी नहीं की और अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हैं। तुम्हें स्कूल खराबे से डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है? हमारा मतलब है, जैसे उस दिन हमारी शिकायत पर सुना है पुलिस ने तुम्हें बहुत मारा था, बहुत दर्द हुआ होगा ना? करिश्मा कपूर ने साल 2003 में दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। शादी के 2 साल बाद करिश्मा की बेटी समायरा और साल 2010 में बेटा कियान राज कपूर हुआ। हालांकि बेटे के जन्म से पहले करिश्मा और उनके पति संजय कपूर के बीच कई बार विवाद हो चुका था। बेटे के जन्म के 1 साल बाद करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और 2016 में अलग हो गए। तुमने मुझे दोस्त कहा है ना देव, तो दोस्ती के नाते एक बात कहो, तुम लोगों का विश्वास जीतते हो और उसे तोड़ देते हो। विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है, मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना। और सच्चा इंसान वो है जो उस विश्वास को तोड़े नहीं बल्कि निभाए। मनीषा कोइराला ने 19 जून 2010 को नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की थी। मनीषा कोइराला और सम्राट दहल फेसबुक पर मिले थे। यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि सम्राट मनीषा से 7 साल छोटे थे। इनकी शादी 2 साल भी मुश्किल से नहीं चल पाई। शादी के कुछ समय बाद ही मनीषा और उनके पति में अनबन होने लगी थी, जिसके बाद 2012 में एक दूसरे से अलग हो गए। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे साथ ये जुल्म किया? तुम तो जानते थे ना कि मैं विजय से प्यार करती हूँ। तुमसे तो मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं था, सिवाय उस इज्जत के जो मैंने तुम्हें विजय का दोस्त और भाई समझकर दी थी। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने गोपाल? क्यों? पूजा भट्ट ने साल 2003 में होटल मालिक मनीष मखीजा संग शादी रचाई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और शादी के 11 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। पूजा भट्ट रणबीर शौरी के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी थी। माफी? किस बात की माफी? मैं विलायत से जरूर आई हूँ, लेकिन जानती हूँ यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। गरीब जानबूझ के हमारी गाड़ियों के नीचे आते हैं। पाँव टूट गया तो 5,000 रुपए, हाथ टूट गया तो 10,000 रुपए, और अगर जान चली जाए तो 50,000 रुपए भी मांग सकते हैं। बोलो, इस बुढ़िया के जख्मों की क्या कीमत है? अमृता की शादी एक्टर सैफ अली खान से साल 1991 में हुई थी। शादी के समय अमृता सिंह जहां इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस थी, वहीं सैफ अली खान ने तब फिल्मों में डेब्यू तक नहीं किया था। असल में इन दोनों के बीच 12 सालों का एक बड़ा एज गैप था। शादी के समय जहां अमृता 33 साल की थी, वहीं सैफ की उम्र तब 21 साल की करीब थी। घरवाले इस शादी के लिए मानते नहीं, इसलिए सैफ और अमृता ने भागकर शादी कर ली थी। इस शादी से अमृता सैफ को 2 बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हुए थे। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही सैफ और अमृता के बीच खटपट की खबरें सामने आने लगी थी। आपसी मनमुटाव और लड़ाई झगड़ों के चलते शादी के 13 साल बाद 2004 में सैफ और अमृता के बीच तलाक हो गया था। उसके बाद से अमृता अकेले ही रहती है।